जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी शनि राशि परिवर्तन प्रभाव लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज मैं तुला राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तुला राशि के जातकों को क्या लाभ मिलने वाले हैं, जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या प्रगति होगी, किस प्रकार का सुख, किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है, क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या सावधानियां रखनी होंगी तथा उसका क्या समस्याओं का क्या निवारण है, संपूर्ण विश्लेषण पूर्ण तर्क के साथ करने वाला हूं। तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है। इनकी उच्च राशि है तो इस पर शनिदेव की विशेष कृपा भी होती है। अभी तक तुला राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा था तो कुछ समस्याएं अवश्य थी। स्वास्थ्य में निर्बलता भी थी, कार्यों में कुछ कम लाभ, कम कार्यों में प्रगति हो रही थी। परंतु 29 अप्रैल 2022 को जब शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये अत्यंत प्रभावशाली परिवर्तन होगा, एक महापरिवर्तन होगा जिससे तुला राशि को अत्यंत लाभ मिलने वाला है। तुला राशि में चूंकि शनिदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं, विशिष्ट संयोग है। अब चतुर्थ तथा सप्तम के स्वामी का पंचम में गोचर होगा। जब ये 29 अप्रैल को चेंज करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये पंचम भाव में गोचर करेंगे, अत्यंत शुभ स्थिति बनाएंगे। शनिदेव जब यहाँ पर गोचर प्रारंभ करेंगे तो इनकी प्रथम दृष्टि का प्रभाव सप्तम पे होगा, द्वितीय का प्रभाव लाभ भाव पे होगा, एकादश पे होगा, और तृतीय दृष्टि का प्रभाव धन भाव पे होगा। बहुत मजबूत स्थिति, बहुत प्रबल स्थिति तुला राशि के लिए बनने वाली है। अभी तक कुछ कष्टों का सामना करना पड़ रहा था, कुछ समस्याओं का सामना करना, उनसे अब मुक्ति मिल जाएगी। स्ट्रगलिंग टाइम खत्म, अब प्रगति का समय प्रारंभ हो चुका है। तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जीवन में उत्थान देने वाला, प्रगति करने वाला, धन का लाभ, संपूर्ण सुख का लाभ देने वाला ये गोचर रहने वाला है। शनिदेव जब पंचम में गोचर करेंगे तो सर्वप्रथम ये पंचम में पहुंचेंगे तो इस भाव में बहुत वृद्धि कर देंगे। पंचम की वृद्धि का अर्थ है यहाँ पर शिक्षा का भाव में प्रगति होना, संतान के पक्ष को बल मिलना तथा प्रेम संबंधों में भी संभावनाएं उत्पन्न होंगी, संभावनाएं बनेंगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। तो यहाँ पर शनिदेव जब गोचर प्रारंभ करेंगे, सर्वप्रथम शिक्षा की बात करते हैं। पंचम शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। स्वयं के घर में, स्वयं के भाव में जब शनिदेव बैठेंगे तो इसकी अत्यंत प्रगति कराएंगे, बहुत प्रगति होगी। तो शिक्षा का भाव प्रबल होगा, शिक्षा में सफलता, शिक्षा में प्रगति, शिक्षा से लाभ। जो लोग शिक्षण कार्य करते हैं उनको बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत प्रगति होने वाली, पदोन्नति होने वाली है। शिक्षा से लाभ मिलेगा। जो शिक्षण का कार्य करते हैं या शिक्षा से रिलेटेड कार्य करते हैं सबको बहुत लाभ मिलने वाला है। संतान पक्ष की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ संतान पक्ष से लाभ, संतान की प्राप्ति तथा संतान से सुख निश्चित रूप से मिलेगा। उसके पश्चात ये प्रेम का भाव है तो प्रेम संबंधों में वृद्धि, प्रेम संबंधों में यहाँ पर सोच समझकर निर्णय लेना होगा, परंतु प्रेम संबंध निश्चित रूप से बनेंगे। उसके पश्चात चूंकि तुला राशि है, शुक्राचार्य की राशि है, शुक्राचार्य ऐश्वर्य, वैभव, आकर्षण इसके स्वामी है, तो यहां पर निश्चित रूप से ये होगा। शनिदेव की प्रथम दृष्टि का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा, सप्तम भाव के बल में ही वृद्धि कर देंगे। तो ये कार्यक्षेत्र का भी निर्धारण होता है, साझेदारी का भी भाव है, जीवन साथी का भी भाव है। तो यहाँ पर जीवन साथी के भाव में वृद्धि होगी। यदि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो उनके विवाह का योग बनेगा, ये निश्चित होने वाला है। उसके पश्चात वैवाहिक संबंधों में वृद्धि होगी, बल मिलेगा, वैवाहिक संबंध अच्छे चलेंगे। पार्टनरशिप, साझेदारी में आपको लाभ मिलेगा, उससे आपकी जीवन में प्रगति होगी, धन का लाभ होगा। ये पक्ष बहुत बलवान होने वाला है। यहां पर कुछ दृष्टि का प्रभाव, नेगेटिविटी ये होती है कि कहीं ना कहीं आपसी संबंधों में, विचारों में कुछ मतभेद अवश्य होता है।
तो इसकी सावधानी आपको रखनी होगी, आपको सामंजस्य बनाना होगा। बाकी सब शुभ है। उसके पश्चात द्वितीय दृष्टि का प्रभाव आपके लाभ भाव पे होगा। ये भाव बहुत प्रबल हो जाएगा। लाभ का भाव है तो इसमें अत्यंत वृद्धि होने वाली है। सब प्रकार का आपको लाभ मिलेगा। संतान का लाभ, संतान से लाभ, शिक्षा से लाभ, व्यापार से लाभ। क्योंकि यहाँ पर जो भाव बनता है वो सिंह राशि बनती है, तो सिंह राशि सूर्य की राशि, तो लोग जो सरकार से रिलेटेड हैं, प्रशासन से रिलेटेड कार्य करते हैं, प्रशासन में हैं, उनके लिए बहुत भाग्य वृद्धि का योग बनता है, कार्य में प्रगति का योग बनता है, कार्य से लाभ का योग बनता है। जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं उनके लिए बहुत शुभ समय, बहुत अच्छा समय आ रहा है। अभी तो बहुत काम करने के पश्चात भी नाम नहीं हो पा रहा था, यश नहीं मिल पा रहा था, कार्यों को सराहा नहीं जा रहा। अब ये निश्चित रूप से होगा। तो कार्यों को एक अप्रिसिएशन मिलना, आपको अप्रिसिएशन मिलना, आपके कार्यों को आगे बढ़ाना, आपको आगे बढ़ाना, ये कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो लोग अन्य नौकरियां करते हैं उनके लिए भी ये कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने वाला होगा, कार्य क्षेत्र में प्रगति कराने वाला होगा, व्यापार में लाभ कराने वाला होगा। तो सब प्रकार के यहाँ लाभ, निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ। अब आपको जीवन का संपूर्ण लाभ इस 2.5 वर्ष में मिलने वाला है। जो सरकारी कार्यों में आप रुके हुए थे, जो सरकारी कार्य आपके रुक गए थे, उनमें आप प्रगति होगी, उनमें आपको सफलता मिलेगी। उसके पश्चात सबसे मुख्य लाभ के साथ अब शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव धन भाव से भी हो रहा है। ये अद्भुत संयोग है। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव धन से होगा, लाभ से है तथा आपके सप्तम से है, जिसका कहीं ना कहीं आपसे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संबंध बनता है। तो इससे आपको बल मिलता है, आपके धन का योग बहुत प्रबल हो जाएगा। धन की मात्रा बहुत बढ़ने वाली है, धन का आगमन बहुत तेजी से होगा। जो अभी बहुत प्रयास के बाद आपको धन मिल पा रहा था, अब बहुत जो सरलता से आपकी मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको अपनी मेहनत से अधिक फल मिलेगा। आपको 4 गुना अधिक धन का लाभ होगा, ये निश्चित रूप से होगा, इसका कोई इसमें संदेह नहीं है। यदि कहीं कोई संदेह लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेजिएगा। तो धन का प्रचुर मात्रा में लाभ, यहाँ पे आपकी परिवार का सहयोग। तो इस गोचर काल में धन का भाव बहुत प्रबल हो रहा है, लाभ का भाव बहुत प्रबल हो रहा है, साथ ही साथ आपके कार्यक्षेत्र के निर्धारण का भाव वो बहुत प्रबल हो रहा है। अब चूंकि जब ये 3 भाव बहुत प्रबल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से धन की वर्षा, धन बहुत प्रबल मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में आपके पास आने वाला है। धन का भाव बहुत प्रबल हो जाएगा, लाभ की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, संपूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, प्रशासन का, शासन का, परिवार का संपूर्ण सहयोग अब आपको मिलेगा। शनिदेव चतुर्थ के स्वामी होकर पंचम में गोचर करेंगे। इसका ये अर्थ है कि सुखों की मात्रा में भी वृद्धि होनी है। केंद्र से त्रिकोण में आएंगे तो लाभ ही देते हैं। सुख के साधनों में वृद्धि, सुखों में वृद्धि, माता के संबंधों में भी अब मधुरता बहुत आने वाली है, संबंध मधुर होंगे। तो ये संपूर्ण गोचर काल बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको सावधानी ये रखनी है कि यहाँ पर आपका आकर्षण दूसरों के प्रति बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ जो सामंजस्य बनाना है वहां पर आपको अपनी वाणी बहुत मधुर रखनी है, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं जब भी जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वहां पर क्योंकि न्यायाधीश हैं, इनकी बात जब भी ये कोई बात कहते हैं, ये समझते तो बिल्कुल सीधी बात कहते हैं। तो अब आपकी द्वितीय भाव पर दृष्टि जब होगी तो आप भी जो बात कहेंगे बिल्कुल सीधी बात कहेंगे। तो यहाँ पर वाणी आपकी कठोर भी हो सकती है। आप अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें, बहुत सोच समझ के बोलें। आपको सावधानी रखनी है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, बहुत सोच विचार करके बात करनी है, सामंजस्य बना के रखना है। बाकी संपूर्ण शुभता, संपूर्ण लाभ, संपूर्ण धन का लाभ,
संपूर्ण सुखों का लाभ निश्चित रूप से इस गोचर काल में आपको मिलेगा। जुलाई माह में शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे और इनका गोचर मकर राशि की तरफ होगा। फिर से तुला राशि पर कुछ ढैया का प्रभाव आएगा। ये पहले की तरह नहीं होगा, परंतु कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यहाँ पर कुछ आपको सावधानियां रखनी होंगी। यहाँ पर आपकी माँ के स्वास्थ्य को कुछ निर्बलता मिल सकती है, कुछ माँ के स्वास्थ्य में निर्बलता आ सकती है, इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके सुख साधनों में वृद्धि अवश्य होगी, वहां पर आप व्यय करेंगे, परंतु इन सुख साधनों का लाभ आपको कम मिल पाएगा। छोटा सा समयावधि है, जुलाई से दिसंबर तक आपको सावधानी रखनी होगी। अवधि के पश्चात जनवरी में 2023 में शनिदेव वापस मार्गीय अवस्था में आएंगे। इनका गोचर कुंभ राशि की तरफ होगा। फिर आप पूरा शनिदेव का जो समयावधि है उसमें समस्त जीवन का लाभ, जीवन के समस्त सुखों का भोग आप कर पाएंगे। प्रत्येक तरह के लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। जीवन में पद का लाभ, धन का लाभ, संतान का लाभ, संतान सुख, ऐश्वर्य, वैभव, समस्त सुखों की प्राप्ति आपको इस समयावधि में निश्चित रूप से होगी। तुला राशि के जातकों को नित्य सूर्यदेव को जल देना चाहिए तथा इस समयावधि में आपको अपने को प्रबल करने के लिए, बलवान बनाने के लिए शिव जी महाराज पर जलार्चन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा समय बहुत आराम से आपका बीत जाएगा और समस्त सुखों का आप भोग कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको कुछ विशिष्ट विषय वस्तु प्रदान करने का होता है जो कुछ अलग हो, जिससे आपको जीवन में कुछ लाभ मिल सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस लाभ को अधिकतम लोगों तक भेजें, शेयर करें, लाइक करें। इस प्रकार से अपना सहयोग मुझे भी प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार।